बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इकराम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र बल्गारिया या अल्बानिया। ये आज हमारा टॉपिक है कि यूएई से अगर आप किसी यूरोप कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और यूरोप का कोई मुल्क आप सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा है, बल्गारिया या अल्बानिया। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। अल्बानिया बनिस्बत बल्गारिया के वीज़ा एक्सेस बहुत आसान है, क्योंकि अल्बानिया का ई वीज़ा है और बल्गारिया का स्टिकर वीज़ा है। अच्छा, स्टिकर वीज़ा अहमियत तो रखता है, लेकिन आप ये बिल्कुल जहन में रखें कि ई वीज़ा भी बहुत अहमियत रखता है। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क ई वीज़ा दे रहा है, न्यूजीलैंड जैसा मुल्क ई वीज़ा दे रहा है, जापान जैसा मुल्क ई वीज़ा दे रहा है। तो इट्स मीन कि ई वीज़ा बहुत अहमियत रखता है। और आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा कि यूरोप जो शेंजन कंट्रीज़ हैं वो भी ई वीज़ा के ऊपर आ जाएंगी। तो लिहाजा आपने ये नहीं सोचना कि बल्गारिया स्टिकर वीज़ा दे रहा है और अल्बानिया जो है ई वीज़ा दे रहा है तो मैं क्या करूं। वैल्यू दोनों की बराबर है। स्टिकर वीज़ा ये है कि हमेशा आपके पासपोर्ट के ऊपर रहता है, उसको ज़रा लुक बन जाती है, और जो ई वीज़ा होता है वो स्टैंप लगती है। लेकिन आप किसी बड़े मुल्क में जाते हैं, वापस आते हैं, तो वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अल्बानिया वीज़ा एक्सेस आसान है, बल्गारिया बनिस्बत मुश्किल है। ये नहीं है कि बल्गारिया वीज़ा नहीं देता है, लेकिन आगे एक्सेस भी थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों मुल्कों की। अगर आप अल्बानिया का वीज़ा लगा के आ जाते हैं और फिर बल्गारिया जाते हैं तो फिर आपको समझिए कि अल्बानिया जितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा अगर आपकी थोड़ी सी भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप यूरोप के किसी मुल्क की ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अल्बानिया को तरजीह दें। अल्बानिया एक तो वीज़ा ई वीज़ा है, आपका वीज़ा कॉपी, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, एनओसी लेटर और आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए। 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और 3 to 4 वीक इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और इस वक्त रेशो बहुत अच्छी है अल्बानिया वीज़े की, ई वीज़े की। तो लिहाजा ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने अप्लाई कर देना है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी आती है तो किसी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो अगर आप यूएई में मौजूद हैं तो मेरी खिदमत भी हाज़िर है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है, शारजाह रौला में मेरा ऑफिस है। अल्बानिया का फ़ायदा ये है कि एक तो उसकी वीज़ा जो है वो ई है, दूसरा वहाँ पे अप्रोच भी आसान है, क्योंकि विज़ एयरलाइन इस वक्त अल्बानिया अबू धाबी से आप महीने 1.5 महीने बाद का टिकट करवाएं तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। अगर आप फ़ौरन भी करवाएं तो फिर भी बाकी एयरलाइन से तो बहुत ही सस्ता है। तो लिहाजा विज़ एयरलाइन इस वक्त कोई वो पैसे नहीं दे रही मुझे कि मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि विज़ एयरलाइन जिस मुल्क में भी जा रही है उस मुल्क का ट्रैवल लाजमी करें, क्योंकि वो बहुत सस्ती एयरलाइन है और बहुत ज़्यादा मुल्कों में वो इस वक्त ममालिक में जो है ना वो ट्रैवल के लिए जा रही है, उसकी परवाज़ें जाती हैं। तो ट्रैवल करें आप विज़ एयरलाइन। थोड़ा सा होता है पेचीदा सा, क्योंकि ख़ुद करनी होती है, उसकी कोई एजेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप उसकी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके तो ख़ुद करना होता है। तो यूट्यूब पे वीडियो का भरमार पड़ा हुआ है कि विज़ एयरलाइन पे कैसे बुकिंग करें। तो लिहाजा आप ख़ुद से कर सकते हैं। होटल बुकिंग आपने ख़ुद से करनी है। फिर भी अगर आप देखते हैं कि आपसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हमारी खिदमत हाज़िर हैं। तो बल्गारिया आप सेकंड स्टेप रख सकते हैं। अगर आप दोनों में से चॉइस करना है तो अल्बानिया, अगर आपने जाना ही जाना है बल्गारिया तो फिर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसके अलावा आप बाकी बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। जापान का ई वीज़ा उसका कर सकते हैं, अज़रबैजान का ई वीज़ा उसके ऊपर कर सकते हैं, ओमान कर सकते हैं, कज़ाकिस्तान कर सकते हैं, जॉर्डन कर सकते हैं, और मिस्र स्टिकर वीज़ा है वो कर सकते हैं। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वो कर सकते हैं। और अच्छा, इसमें आप ज़रूरी नहीं यही कंट्री, जितना भी टूरिस्ट कंट्री आप जा सकते हैं, फ़िलिपाइन जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, और आप तुर्की जा सकते हैं। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद फिर आप बड़े कंट्रीज़ की तरफ भी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो था अल्बानिया या बल्गारिया। तो अल्बानिया क्यों तरजीह मैंने दी वो मैंने आपको बताया कि उसकी एक्सेस आसान है, ट्रैवलिंग आसान है, का जो टिकट है एयरलाइन का व्यवस्था है, वहाँ पे एंट्री आसान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आएंगे मिलेंगे मीटिंग करने आप लोगों को बता दी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस आके मिल सकते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों के काम आए। नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
اور آل والا بٹن دبایا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔